60 साल की उम्र में 16 लाख रुपए लगाकर घुटनों की तकलीफ से निजात पाने से बेहतर है आप आज ही से इस रेमेडी का इस्तेमाल शुरू कर दें, ताकि आप आने वाले वक्त में घुटनों की हर तरह की तकलीफ से और हड्डियों की हर तरह की तकलीफ से महफूज रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं अपनी वाइटी फैमिली के लिए घुटनों की जोड़ों के दर्द के हवाले से एक बहुत ही ज़बरदस्त सी होम रेमेडी लेकर आई हूँ। आमतौर पर बढ़ती उम्र की वजह से हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और उम्र के साथ साथ जब हड्डियों का ज़्यादा इस्तेमाल होता है और सही एक हम ग़ज़ाइयत से भरपूर ग़ज़ा भी नहीं खाते तो हड्डियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाती हैं और भुरभुरेपन का शिकार हो जाती हैं। और यूँ अच्छी खुराक ना मिलने की वजह से और सही अपनी सेहत का ख्याल ना रखने की वजह से हमारी हड्डियाँ पिछली उम्र में मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार हो जाती हैं, जो कि सख्त तकलीफ़ का बायस भी होती हैं और हम मामूलात ज़िंदगी को भी आसानी से अंजाम नहीं दे पाते। आप अगर आज से ही इस रेमेडी का इस्तेमाल शुरू कर दें तो आप पिछली उम्र में इस तरह की तमाम तकलीफ़ जो कि हड्डियों या जोड़ों से मुतालिक हैं, चाहे वो कमर दर्द है या फिर है कोहलों का दर्द या टांगों का दर्द वगैरह से महफूज रह सकती हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए थोड़ा सा सोना यानी कि गोल्ड। तो आप परेशान मत होइए क्योंकि आजकल महंगाई के दौर में गोल्ड तो वैसे ही हर किसी की पहुँच से दूर निकल गया है, लेकिन आज जो हर्ब हम इस्तेमाल करें इस रेमेडी के लिए वो इस तरह ही समझ लें जैसा कि आप अपनी सेहत के लिए एक सोना खा रहे हैं। ये सोने की तरह चमकदार और क्रिस्टल जैसा नज़र आने वाली हर्ब हमारी सेहत के लिए बहुत मुफीद है, ख़ास तौर पर जोड़ों के दर्द के लिए बहुत मुफीद है। तो ये है गोंद कतीरा और गोंद की कर। इन दोनों का इस्तेमाल हड्डियों के लिए बहुत मुफीद है। ये हड्डियों में गोंद पैदा करने के लिए बहुत मुफीद है। अगर आप हड्डियों के दर्द की या घुटनों के दर्द की वजह से परेशान हैं और हर तरह की मेडिसिन इस्तेमाल करके थक चुकी हैं तो आप इस रेमेडी का इस्तेमाल ज़रूर शुरू कर दें। 1 माह तक सुबह शाम इसका इस्तेमाल आपको हड्डियों और जोड़ों से मुतालिक तमाम तकलीफ़ और बीमारी से निजात दे सकता है और इसको घर के तमाम अफराद आसानी से ले सकती हैं। इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इसके लिए हमें चाहिए 1 छटाक गोंद कतीरा और 1 पाव गोंद की कर। गोंद की कर की पहचान ये है कि आप इसको पानी में भिगोएं तो ये लेसदार मादा बन जाता है, जबकि गोंद कतीरा पानी में भिगोने पर फूल जाता है। गोंद कतीरा को भिगोकर गर्मी में इस्तेमाल किया जाता है और इस तरह इसकी तासीर ठंडी होती है, जबकि इसको अगर भूनकर इसका पाउडर बना के इस्तेमाल किया जाए तो इसकी तासीर गर्म हो जाती है। और जब इन दोनों गोंद का मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो इसकी तासीर मतदिल रहती है, जिसकी वजह से इसको हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकती हैं। इसको आप बच्चों को भी इस्तेमाल करवा सकती हैं। घर के बुजुर्ग हज़रात, नौजवान मर्द और ख़वातीन सब इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इन दोनों गोंद को लेकर पहले आपने इसको थोड़ा थोड़ा कूट लेना है और फिर इसमें थोड़ा सा देसी घी शामिल करके इसको बिल्कुल हल्की आंच पर 1-2 चम्मच देसी घी में आप इसको भून लें ताकि ये फूल जाए। ये इन दोनों को जब आप इस तरह कूट कर तवे पर भुनेंगी तो ये आसानी के साथ इस तरह पाउडर बन जाएंगे। लेकिन ख्याल रहे कि इसको आपने पहले सफाई करनी है। सफाई करने के बाद इसको आप कूट लें, क्योंकि जब आप कूटेंगी तो इसको इस तरह इसको फ्राई करने के बाद इसका पाउडर बनाना आसान हो जाएगा, क्योंकि गोंद अंदर से कच्ची नहीं रहेगी। अगर आप गोंद को साबित ही फ्राई करेंगे तो वो ऊपर से बिल्कुल खस्ता हो जाएगी, जबकि अंदर से वो बिल्कुल कच्ची रहेगी। इन दोनों को फ्राई करने के बाद आप इसको ग्राइंडर जार में डाल के या फिर आप अपने किसी भी लंगड़ी और दस्ते के साथ इसको कूट के इसका एक बारीक सा पाउडर बना लें। तो बस ये हमारे सोने से बना घुटनों के लिए सोने से भी ज़्यादा कीमती एक सफ़ूफ तैयार है। इसका आधा चाय का चम्मच आप सुबह और शाम दूध के साथ या गर्म पानी के साथ या फिर चाय में डाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर आप चाहें तो इसमें मिश्री भी कूट के डाल सकती हैं। वैसे इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन लगता है। ये ना फीका होता है और ना मीठा, लेकिन मिश्री डालने की वजह से ये इसका टेस्ट बहुत बेहतरीन हो जाता है और बच्चे भी इसको शौक़ के साथ खाएंगे। तो उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और इस तरह की सेहत से मुतालिक और ख़ूबसूरती से मुतालिक दीगर वीडियोज़ देखने के लिए हमारे साथ रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।